आप लोगों की भी शादी की एज हो चुकी है और आप लोग भी यही सोच रहे हैं कि मैं लड़की हूँ तो मैं अन्य जाति लड़के के साथ शादी कर ले रही हूँ, तो मैं उसको क्या करूँगी, धीरे धीरे परमेश्वर के बारे में बता के उसका जीवन भी प्रभु में ले आऊँगी। मेरे प्रियो, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ परमेश्वर के वचन के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात, ज़रूरी बात जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी के जीवन में जो जवान है, जो कि जिनकी एज हो चुकी है मैरिज की, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों के बीच में जितने भी यूथ हैं, जितने भी जवान भाई बहन हैं जिनकी एज हो चुकी है मैरिज की, उनकी सोच को भी आप लोगों के सामने रखूंगी और मेरी क्या सोच है इस बात को लेके, मैं उसको भी आप लोगों के सामने रखूंगी। मेरे प्रियो, आप लोग समझे और जाने कि क्या सही है क्या गलत है। एक नहीं, 2-3 भाई बहन ऐसे हैं जो कि मुझे सवाल उन्होंने किया कि सिस्टर, क्या एक मसीह लड़का अन्य जाति लड़की के साथ शादी करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो मैंने उस भाई से पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप अपनी राय मुझे बता सकते हैं। तो उस भाई ने बताया कि सिस्टर, मेरे लिए, मैं अगर देखूं, मेरी राय तो ये है कि ये बात सही है कि एक मसीह लड़का एक अन्य जाति लड़की के साथ शादी करेगा तो एक नई एक आत्मा जो नाश हो रही है उसको वो बचा सकता है। कि जब मैं उसके साथ मैरिज करूँगा, उसको अपने घर में लेकर आऊँगा, फिर उसको क्या करूँगा, धीरे धीरे उसको वचन बताऊंगा, धीरे धीरे उसको प्रार्थना करना सिखाऊंगा, धीरे धीरे उसको चर्च में लेके जाऊंगा, तो वो भी क्या करेगी, प्रभु को जानेगी और प्रभु में आ जाएगी। उस भाई की ये राय थी। 2-3 यूथ भाई बहन ऐसे थे, उनकी भी मैंने राय जानी, तो उनको भी उस भाई की बात जो है अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये भाई सही बोल रहा है। बट मेरे प्रियो, मेरी यूथ जितने भी भाई बहन हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली के जितने भी भाई बहन हैं, आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, जितने भी मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उनकी राय को मैं सही नहीं बोल सकती हूं। क्योंकि मेरे प्रियो, हम लोग सोचते हैं कि एक आत्मा, ऐसा करने से हम एक आत्मा को जीत ले रहे हैं, परंतु ये सरासर गलत है। ऐसा करने से आप लोगों को पता है, शैतान जो है एक आत्मा को, मसीही लोगों में से एक आत्मा को जीत ले रहा है, अपनी तरफ खींच ले रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो, हम जो सोचते हैं ना, उसका उल्टा ही हो जाता है। मैंने बहुत सारे मसीही भाई बहन को ऐसा देखा है जो कि मसीह होने के बाद वो अन्य जाति लड़की से या फिर अन्य जाति लड़के से जब शादी करते हैं, तो जैसा उन्होंने सोचा होता है उसका उल्टा हो जाता है। क्योंकि उसकी सोच उसके लाइफ पार्टनर की सोच के साथ मैच ही नहीं करता। वो कुछ कहेगा करने के लिए, बट उसको वो सही नहीं लगेगा, वो कुछ और करेगा, तो दोनों में वाद विवाद हो जाता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा हम सोचते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, हम एक आत्मा को जीत लेंगे। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को पता है, पुराने नियम में जब अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की शादी करने के लिए एक दास को भेजा कि लड़की ढूंढने के लिए, इसहाक की शादी करने के लिए सोच रहा था अब्राहम, तो उन्होंने कहा मेरे कुटुंब में जा। आप लोगों को पता है, वो लोग प्रभु को मानने वाले लोग थे, तो उन्होंने अपने कुटुंब में इसलिए भेजा क्योंकि उनको पता था कि मेरे कुटुंब में सब लोग मसीह परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के पीछे जाने वाले लोग हैं। अब्राहम चाहते तो अपने आसपास में इर्द गिर्द कहीं से भी लड़की इसहाक के लिए ला सकते थे मैरिज करके, बट नहीं, उन्होंने अपने कुटुंब में भेजा कि वहाँ से जो है इसहाक के लिए लड़की आनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, ऐसा ही होता है। पुराने नियम में भी लोग जो है अपने कुटुंब में शादी करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे कुटुंब के भी लोग जो है वो परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं, अगर आप लोगों की भी शादी की एज हो चुकी है और आप लोग भी यही सोच रहे हैं कि मैं लड़की हूँ तो मैं अन्य जाति लड़के के साथ शादी कर ले रही हूँ, तो मैं उसको क्या करूँगी, धीरे धीरे परमेश्वर के बारे में बता के उसका जीवन भी प्रभु में ले आऊँगी। मेरे प्रियो,
100 में से 1% ऐसा होगा कि होता है, नहीं तो मेरे प्रियो उसका उल्टा ही ज़्यादातर तो उल्टा ही होता है। शादी के बाद ज़िंदगी तबाह होने लग जाती है क्योंकि दोनों की सोच मैच नहीं होती। प्रभु को मानने वाले लोगों की सोच और अन्य जाति लोगों की सोच में काफ़ी फ़र्क होता है। हम जैसा सोचते हैं कि नहीं ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो, उसका उल्टा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ, आप लोग प्रेयर करें कि प्रभु मैं परमेश्वर आपकी आराधना करती हूँ या फिर करता हूँ, तो मेरा लाइफ पार्टनर भी प्रभु ऐसा मिले जो आपकी आराधना करने वाला हो, आपको जानने वाला हो, वैसा लाइफ पार्टनर प्रभु आप मुझे दें। ऐसा क्या होता है मेरे प्रियो, ऐसे बहुत फ़ायदे हो जाते हैं। जब मैं मसीह हूँ, मैं अपनी बात एग्जाम्पल मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि अगर मैं लड़की प्रभु की आराधना कर रही हूँ, अगर मुझे परमेश्वर की आराधना करने वाला लड़का लाइफ पार्टनर मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। दोनों मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे, दोनों मिलके परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, इससे प्रभु में हम और बढ़ेंगे। पर अगर मैं मसीह हूँ और मेरा लाइफ पार्टनर अन्य जाति है, तो मैं उसको समझाती रहूँगी ऐसा करो वैसा करो। कई बार वो मेरी बातों से चिढ़ जाएंगे या फिर इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन शैतान लेकर आएगा, हमारे बीच में बनने नहीं देगा, है ना। तो मेरे प्रिय ये सब होने से अच्छा है हम स्टार्टिंग में ही सही करें। अपना कदम जब हम उठाते हैं ना इस पड़ाव के लिए, तो हम स्टार्टिंग में ही सही कदम उठाएं ताकि आगे चल के हमें ये सब कुछ झेलना ना पड़े। आज बहुत सारे भाई बहन हैं, मसीह भाई बहन, जो कि ये सोच को लेकर वो लोग कंफ्यूज है और वो सोचते हैं कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो सही है। हम लोग अन्य जाति से शादी करेंगे तो उसको मसीह में लेकर आएंगे, मसीह के बारे में बताएंगे। बट मेरे प्रियो, आप लोग जिन्होंने ऐसा सोच के शादी किया, उनसे अगर आप बात करेंगे तो उनका जीवन शैली कैसे है आप लोगों को पता चलेगा, उनका लाइफस्टाइल कैसा हो गया है आप लोगों को पता चलेगा। वो अपने जीवन में खुश नहीं है, वो अपने जीवन में दुखी है, परेशान है और वो हल ढूंढ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। और मेरे प्रियो, एक बार शादी हो जाती है तो बंदा पीछा नहीं छुड़ा सकता। शादी कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है गुड्डी गुड्डियों का, उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। उसको जीवन भर हमें क्या करना है, झेलना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय, जो आप सोच रहे वो गलत है। आप लोग जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन सुन रहे हैं, जितने भी मैरिड हैं, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि मेरी राय तो ये है कि अगर मसीह लड़की है तो उसको मसीह लड़के के साथ शादी करनी चाहिए, अगर एक मसीह लड़का है तो उसको मसीह लड़की से शादी करना चाहिए। और परमेश्वर ने सबके लिए जोड़ के रखा है मेरे प्रियो। हम जैसा सोच रहे हैं ना, ऐसा हमारे साथ होता नहीं है, उल्टा हो जाता है। तो बस इतना ही मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए सिर्फ आई थी। सबको जय मसीह की। और मैं आपको बता दूं कि इतने दिन में वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, तो थोड़ी तबीयत ख़राब है, खांसी की वजह से आप लोगों को मेरी आवाज़ भी पता चल रही होगी, दब दब के आ रही है। तो इन दिनों में मौसम की वजह से काफ़ी भाई बहन का जो है यही शिकायत आ रही है। तो मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि प्रभु मुझे जल्दी से चंगाई दे दे, चंगा करें। और जितने भी बीमार भाई बहन हैं उनके लिए भी आप लोग दुआ करें ताकि वो लोग भी जल्दी से ठीक हो जाए। और सबको जय मसीह की।